ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से कस्बे भानगढ़ की, जहां कुछ अजीब घटनाएं पिछले कुछ महीनों से हो रही थीं। कस्बे के लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी रात में गाड़ियों से पेट्रोल गायब हो जाना। कोई सुराग नहीं मिलता, कोई आवाज नहीं होती, बस सुबह उठो और टंकी खाली। शुरू में लोगों ने समझा कि शायद कोई चोर गिरोह है, लेकिन बात तब डरावनी हो गई जब कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक अजीब सी औरत को गाड़ी के पास झुकी हुई देखा, जिसके पैर उल्टे थे और बाल जमीन तक लटक रहे थे। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन एक मिस्त्री युवक रवि को इन बातों में दिलचस्पी हो गई। वो बाइक रिपेयरिंग की दुकान चलाता था और अक्सर देर रात तक काम करता था। एक रात रवि ने ठान लिया, अगर सच में कोई है तो आज उसे पकड़कर ही रहूंगा। उसने अपनी पुरानी बाइक में थोड़ा पेट्रोल भरकर उसे दुकान के बाहर खड़ा किया और खुद छुपकर निगरानी करने लगा। आधी रात के करीब हल्की हवा चल रही थी और गली में अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसे किसी के पैरों की घिसटने जैसी आवाज सुनाई दी। रवि ने ध्यान से देखा। सामने से एक सफेद कपड़े में लिपटी औरत आ रही थी। उसके उल्टे पैर जमीन पर रेंग रहे थे, बाल बेतरतीब बिखरे हुए और आंखें बिल्कुल काली। औरत धीरे धीरे रवि की बाइक की ओर बढ़ी, झुकी और फिर अपने मुंह से सीधे टंकी के ढक्कन पर चिपक गई। रवि की आंखें फटी रह गईं। वो औरत मुंह से ही पेट्रोल पी रही थी। रवि डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी औरत ने अचानक मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और मुंह से पेट्रोल टपक रहा था। क्यों देख रहा है, तू भी पिएगा? वो गूंजती आवाज में बोली। रवि डर के मारे पीछे भागा और गलती से एक खाली ड्रम से टकराकर गिर पड़ा। औरत हवा में उड़ती हुई उसकी ओर आई, लेकिन जैसे ही उसने गले में पड़ा हनुमान जी का लॉकेट देखा, वो चीखती हुई गायब हो गई। अगले दिन रवि ने यह वीडियो गांव के सरपंच और पुलिस को दिखाया, लेकिन अजीब बात यह हुई कि वीडियो में कुछ भी साफ नहीं था, सिर्फ झिलमिलाहट और अजीब सी आवाजें। अब गांव में भय फैल चुका था। कोई रात में बाइक या स्कूटर बाहर नहीं छोड़ता। बच्चे डर से रोते और बूढ़े रात को हनुमान चालीसा पढ़ते। रवि ने तय किया कि उसे इस रहस्य को खत्म करना ही होगा। वो एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा रामधारी बाबा के पास गया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, ये पेट्रोल डाकिन है। पहले यहाँ एक औरत रहती थी, गुलाबी बाई। वो पेट्रोल की दुकान चलाती थी। गांव वालों ने उस पर मिलावट का आरोप लगाकर पीट पीट कर मार डाला। तभी से उसकी आत्मा पेट्रोल पीकर बदला ले रही है। बाबा ने रवि को एक नींबू, लाल धागा और पीपल के पत्ते देकर कहा, ये सब बाइक पर बांधकर रात को उसी जगह पर छोड़ दे जहां उसने पिछली बार पेट्रोल पिया था। रवि ने वैसा ही किया। उस रात फिर वो औरत आई, बाइक के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने नींबू को छुआ, तेज चिंगारी निकली और चुड़ैल जोर से चिल्लाई, तुम सबने मुझसे धोखा किया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। वो हवा में घूमने लगी, लेकिन तभी पीपल के पत्ते से बना घेरा सक्रिय हो गया और उसकी आत्मा उस घेरे में कैद हो गई। रवि ने तुरंत बाबा को बुलाया। उन्होंने मंत्रों से उस आत्मा को मुक्त किया और वादा किया कि गांव वाले अब हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे। उस रात के बाद से कभी किसी की बाइक से पेट्रोल नहीं चुरा और वो चुड़ैल भी कभी नहीं दिखी। जिसके साथ अन्याय होता है, उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहती। इंसाफ जरूरी है, नहीं तो पेट्रोल की जगह आत्माएं जलेंगी।